हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस बार सीबीडीटी ने एडवांस में ही असेसमेंट ईयर 24-25 के जो आईटीआर फॉर्म है वो रिलीज कर दिए हैं। इस बार के आईटीआर फॉर्म में आपको कई सारे मेजर चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मेजर चेंजेस जो कि आपके असेसमेंट ईयर 24-25 के आईटीआर फॉर्म में सीबीडीटी ने किए हैं। तो वीडियो लंबी जरूर है लेकिन एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ में, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। फर्स्ट है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ लाइबल फॉर ऑडिट कैन वेरीफाई आईटीआर यूजिंग ईवीसी। तो पहले तो क्या होता था कि आपको आईटीआर 3 जो होता था ना उसको वेरीफाई करने के लिए डीएससी की रिक्वायरमेंट होती थी, यानी कि आप बिना डीएससी के अपने रिटर्न जो है उसको वेरीफाई नहीं कर सकते थे। अब असेसमेंट ईयर 24-25 जो है उससे रूल 12 में एक अमेंडमेंट किया गया है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ जिस पे टैक्स ऑडिट की लाइबिलिटी आती है वो अपनी जो रिटर्न है उसको ईवीसी के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब वहाँ उनको डीएससी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड चेंजेस जो किया गया है वो है फर्निशिंग ऑफ ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ आईटीआर। तो ये जो चेंज है वो आईटीआर 3, 5 एंड 6 जो है उसमें किया गया है। तो यहाँ पे एक न्यू कॉलम है जो आईटीआर में इंसर्ट किया गया है, जहाँ पे क्या है कि द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द एप्लीकेबल ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न फ्रॉम द प्रोवाइडेड ड्रॉप डाउन ऑप्शन। यानी कि अब जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको जो आप पे ड्यू डेट एप्लीकेबल होती है वो भी सेलेक्ट करनी है। यदि आप इंडिविजुअल है तो आपके लिए 31 जुलाई, अगर आप पे टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है तो 31 अक्टूबर, और यदि आप पे ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो 30 नवंबर। थर्ड चेंजेस जो है वो है द न्यू टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। टैक्स पेयर मस्ट चूज टू ऑप्ट आउट टू गो विद द ओल्ड टैक्स रिजीम। तो ये अमेंडमेंट जो है वो आपके आईटीआर 1, 2, 3, 4 एंड 5 में किया गया है। अब असेसमेंट ईयर 24-25 से जो आपकी न्यू टैक्स रिजीम है वो आपकी बाय डिफॉल्ट रहने वाली है। यदि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको ड्यू डेट से पहले एक फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 10 IEA, तभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तब तो आपको ड्यू डेट से पहले जो फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसमें जा सकते हैं। लेकिन इन अदर केसेस में, यानी कि अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, वो जो है वो रिटर्न फाइल करते समय उसमें ही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा कि आपको न्यू टैक्स रिजीम जो है वो अडॉप्ट करनी है ओल्ड टैक्स रिजीम। फोर्थ चेंजेस जो है वो फर्निशिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एंड यूडीआईएन। तो ये अमेंडमेंट जो है वो आपके आईटीआर 3, 5 एंड 6 जो है उसमें किया गया है। अब यदि आपके ऊपर सेक्शन 44 AB में ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो आपको क्या करना है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो है उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर और यूडीआईएन नंबर जो है वो मेंशन करना कंपलसरी है। फिफ्थ चेंजेस जो है वो है असेसी रिकॉग्नाइज्ड एज MSME। तो ये चेंजेस जो है आपके आईटीआर 5 एंड आईटीआर 6 जो है उसमें किया गया है। तो द न्यू आईटीआर 5 मैंडेट दैट एन एसएससी शुड फर्निश इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स रिकॉग्नाइजेशन स्टेटस एज ए MSME। तो यहाँ पे क्या करना है कि आप MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं है, आपका जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। देन आपको जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं MSME एक्ट के द्वारा वो भी आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे यदि आप MSME में कवर हैं। तो सिक्स्थ चेंजेस जो है वो है डिस्क्लोजर ऑफ सम पेबल टू MSME बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। ये चेंजेस आपका आईटीआर 3, 5 एंड 6 जो है उसमें हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एनी सम पेबल टू ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट 2023 जो है उसमें सेक्शन 43B में एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है H, जहाँ पे यदि आप अपने सप्लायर को बियॉन्ड द टाइम लिमिट पेमेंट करते हैं तो आपके जो खर्चे वो डिसअलाउड हो जाएंगे और आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस बार जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको एक सेपरेट कॉलम जो है वो इंसर्ट किया गया है पार्ट AOI अदर इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पे अगर आप बियॉन्ड द ड्यू डेट अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो आपको वहाँ अमाउंट भी मेंशन करनी पड़ेगी, और ये उस केस में ही रिक्वायर्ड है जहाँ पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती है। सेवंथ चेंजेस जो है वो डिस्क्लोजर ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 115BBJ। तो ये चेंजेस जो है वो आपके आईटीआर 2, 3, 5 एंड 6 जो है उसमें किया गया है। तो फाइनेंस एक्ट 2023 में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है सेक्शन 115BBJ, जहां अगर आपको ऑनलाइन गेमिंग से कोई भी इनकम रिसीव होती है तो वो अब आपकी होने वाली है टैक्सेबल। तो जैसे कि ये ऑनलाइन रमी हो गया, आपका ड्रीम 11 हो गया, या आपको जो ऑनलाइन गेमिंग एजेंसी है जो भी बोनस या रेफरल बोनस प्रोवाइड करती है, वो सभी इनकम आपकी अब असेसमेंट या 24-25 जो है उसमें टैक्सेबल होने वाली है।
तो इसके लिए जो है वो आपके ITR फॉर्म में एक न्यू कॉलम इंसर्ट कर दिया गया है अदर सोर्सेज में, जहाँ पर आपकी ये इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। अब साथ ही आपको इस इनकम पर जो है वो TDS भी डिडक्ट किया जाएगा सेक्शन 194BA में 30% से। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ऑनलाइन गेमिंग से कोई भी इनकम रिसीव हो रही तो वो आपकी चार्जेबल हो जाएगी अदर सोर्सेज में। तो चेंजेस जो है वो है फर्निशिंग ऑफ द रीजन फॉर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। तो ये चेंजेस जो है वो आपके ITR 3, 5 एंड 6 फॉर्म जो है उसमें किया गया है। न्यू ITR 3 सीक्स एडिशनल डिटेल्स फ्रॉम द असेसी सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। द एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द कंपनी इज ऑब्लिगेटेड टू अंडरगो ऑन ऑडिट। तो पहले जब हम ऑडिट करते थे तो हमसे केवल एक ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता था कि आप पे सेक्शन 44AB एप्लीकेबल है या नहीं। अब सेक्शन 44AB के सब सेक्शन और इंसर्ट कर दिए गए हैं, जहां हमको डिटेल देनी पड़ेगी कि हम टैक्स ऑडिट जो है वो किस लिए करा रहे हैं। रीज़न यानी कि हमारा सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट है वो हमारी एक्सीड हो गई है, या दूसरा असेसी जो है वो सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE और 44EE में कवर है, लेकिन उसने प्रेजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम ऑफर नहीं करना चाहता, या फिर कोई अदर रीज़न है, तो ये हमको जो है वो इस बार के ITR फॉर्म जो है उसमें मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट चेंजेस जो हुआ है वो है रिसिप्ट इन कैश कॉलम एडेड टू क्लेम एनहांस टर्नओवर लिमिट। ये चेंजेस जो है वो आपके ITR 3, 4 एंड 5 जो है उसमें किया गया है। यदि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट और ग्रॉस जो पेमेंट है वो अगर 95% या उससे ज़्यादा डिजिटल मोड में है तो आपको जो है वो टर्नओवर की लिमिट है वो 44AD में 2 करोड़ से 3 करोड़ की हो जाएगी, और प्रोफेशनल जो है उसके केस में 50 लाख से 75 लाख रुपए की हो जाएगी। और इस साल के जो ITR फॉर्म है उसमें एक नया कॉलम जो है वो भी इंसर्ट किया गया है, रिसिप्ट इन कैश। मीन्स यहाँ पे अगर आपकी कोई कैश में रिसिप्ट होती वो है तो वो आपको सेपरेटली शो करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट चेंजेस है न्यू कॉलम एडेड टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCH। तो ये जो चेंज है वो आपके ITR 1, 2, 3 एंड 4 जो है उसमें किया गया है। तो किसी भी अग्निवीर के द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर कोई भी डोनेशन दिया जाता है तो वो सेक्शन 80CCH में डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकता है। तो इस साल के जो ITR फॉर्म है उसमें एक नया कॉलम जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है 80CCH की डिडक्शन के रिगार्डिंग। तो आप यहाँ जाके अपनी डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेस है वो है शेड्यूल 80U इंसर्टेड फॉर क्लेमिंग डिडक्शन इफ द असेसी इज अ पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी। तो ये चेंजेस जो है वो आपके ITR 3 फॉर्म जो है उसमें किया गया है। तो पहले आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए केवल अमाउंट जो है वही आपके रिटर्न में डालनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको रिटर्न में डालनी पड़ेगी। और CBDT जो है उसने एक सेपरेट जो शेड्यूल है वो इंसर्ट कर दिया है ITR फॉर्म में, क्योंकि बहुत से लोगों के द्वारा फेक डिडक्शन जो है वो क्लेम की जाती है। तो अब आपको क्या क्या डिटेल डालनी पड़ेगी, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, डेट ऑफ फाइलिंग, फॉर्म 10IA आपके द्वारा जो फॉर्म 10IA कब फाइल किया जाता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड UDID नंबर अगर हो आपके पास तो। नेक्स्ट चेंज जो किया गया वो है न्यू शेड्यूल 80DD सीक्स डिटेल्स टूवर्ड्स मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन विद अ डिसेबिलिटी। तो ये चेंजेस जो है वो आपके ITR 3 फॉर्म जो है उसमें किया गया है। तो पहले अगर आपको 80DD में डिडक्शन लेनी होती थी तो केवल आपको अमाउंट जो है वही ITR फॉर्म में मेंशन करनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको डिडक्शन जो है वो क्लेम करनी है तो आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी, जिसमें फर्स्ट है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि पर्सन डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी है, डिपेंडेंट पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी है, टाइप ऑफ डिपेंडेंट आ जाएगा जिसमें स्पाउस, सन, डॉटर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर और मेंबर ऑफ द HUF। देन आपको पैन नंबर देने पड़ेंगे डिपेंडेंट के, आधार नंबर जो है वो देने पड़ेंगे डिपेंडेंट के, और डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म 10IA कि आपके द्वारा फॉर्म 10IA कब फाइल किया जाता है और उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर, और UDID नंबर अगर अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट चेंज जो किया गया वो है शेड्यूल अदर sources includes an additional column for the declaration of bonus payment received under life insurance policy। तो ये चेंजेस जो है वो आपके ITR फॉर्म 2 एंड 3 जो है उसमें किया गया है। यहाँ पे जो है वो एक नया क्लॉज सेक्शन 56 to 13 जो है वो इंसर्ट किया गया है। अगर आप किसी भी पॉलिसी का प्रीमियम साल में 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा पे करते हैं तो जो वो पॉलिसी मैच्योर होगी उस टाइम आपको जो बोनस की अमाउंट मिलेगी वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में। वो जो बोनस है वो अब आपका अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा असेसमेंट ईयर 24-25 से। नेक्स्ट चेंज जो किया गया है वो है रिपोर्टिंग ऑफ ऑल बैंक हेल्ड एट एनी टाइम। तो ये चेंजेस आपके ITR फॉर्म 2, 3 एंड 5 जो है उसमें किया गया है।
तो इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द टैक्स पेयर टू डिस्क्लोज ऑल द बैंक अकाउंट दे हैव एवर हेल्ड विथ द एक्सेप्शन ऑफ डोरमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके अकाउंट से भले ही आपने साल में एक बार भी ट्रांजेक्शन्स किया है उन सभी को आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑल बैंक अकाउंट हेल्ड एट एनी टाइम आर टू बी रिपोर्टेड एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट। तो आपके पास चाहे वो करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, सभी अकाउंट्स की डिटेल जो है वो आपको अपने ITR फॉर्म में डालनी पड़ेगी। देन लास्ट चेंज जो है वो है डिटेल्स ऑफ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो ये चेंजेस जो है वो आपके ITR फॉर्म 2, 3, 5 एंड 6 जो है उसमें किया गया है। इन ऑर्डर टू बी इन लाइन विद द RBI रेगुलेशंस, द न्यू ITR फॉर्म हैव इनकॉर्पोरेटेड अ कॉलम फॉर फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ द LEI नंबर। सच टैक्सपेयर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द LEI डिटेल्स इफ ही इज सीकिंग अ रिफंड ऑफ INR 50 करोड़ और मोर। यानी कि अगर किसी SSC है जिसका जो रिफंड है वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का बन रहा है तो उसको अब लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की डिटेल जो है वो देना कंपलसरी है। तो ये 15 मेजर चेंजेस है जो कि असेसमेंट ईयर 24-25 में फाइल की जाने वाली ITR के संबंध में CBDT ने किए हैं। तो आप जब भी अपना असेसमेंट ईयर 24-25 का ITR रिटर्न फाइल करें तो इन चेंजेस को जरूर कंसीडर करें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।